दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर आप सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देता हूं। और आज हम आपके साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का प्रस्तावित 20-21 अगस्त का टोहाना का जो महापड़ाव है उसको लेकर कुछ बातचीत करने के लिए पेश हुए हैं। हम उस पर बातचीत करें उससे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले लंबे समय से ग्रामीण सफाई कर्मचारी अलग अलग चरणों में आंदोलित रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से ही, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से ही पंचायत मंत्री, डिप्टी सीएम, हरियाणा के मुख्यमंत्री इनको अपना ज्ञापन वो सौंपते रहे हैं। लेकिन अभी तक भी हरियाणा की सरकार ने सफाई कर्मचारियों के मांग मुद्दों मसलों पर वार्ता करने की बजाय उपेक्षा का ही परिचय दिया है। और ये उपेक्षा का परिचय बिल्कुल साबित हो चुका। अभी 4 अगस्त को ग्रामीण चौकीदारों के मांग मुद्दों को लेकर एक डेलीगेशन पंचायत मंत्री के बुलावे पे उनके ऑफिस चंडीगढ़ में गया। मैं भी उस डेलीगेशन के अंदर शामिल था। ग्रामीण चौकीदारों के मसलों पे वार्ता होने के बाद मैंने मंत्री महोदय को कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मांग पत्र भी आपके पास लंबित है, उनके भी मांग मुद्दे मसले खड़े हैं और आप वार्ता के माध्यम से उन मसलों का निपटारा करें। उन्होंने हमसे मांग पत्र के कुछ जो बिंदु हैं उस पे पूछा, हमने उसको जानकारी दी। लेकिन सारा सुनने के बाद हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने ये कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी सरकारी पैसा ले रहे हैं, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काम नहीं करते। एक भी गांव के अंदर एक भी कर्मचारी 11,000 में से काम नहीं करता। ये देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री ने सफाई कर्मचारियों पर एक आरोप लगाया। खैर, हमने उसका जवाब दिया मौके पर भी। लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं आज कि मंत्री महोदय, पिछले दिनों हरियाणा की सरकार देश के अंदर स्वच्छता के अंदर नंबर 1 आई है। और ये नंबर 1 जो आई है ये आप लोगों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, डीसी, एडीसी और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सड़कों पे खड़े होकर जो फोटो खिंचवाई गई हैं स्वच्छता के नाम पर, उसकी बदौलत नंबर 1 नहीं आए। यहाँ कमर लगातार गांव और शहर के अंदर काफी कड़ी मेहनत हमारे शहर और गांव के सफाई कर्मचारियों ने की है। और ये काम करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत का परिचय दिया है। उसी की बदौलत आज हरियाणा देश के अंदर स्वच्छता में अग्रणी राज्यों में से एक बन पाया है। ये फोटो खिंचवाने से नहीं बन पाया, एक बात। नंबर 2, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिनके ये कह रहे हैं कि काम नहीं करते, कोई कर्मचारी 24 घंटे भी काम करे गांव के अंदर, तब भी पूरे गांव को साफ सुथरा नहीं रख सकता। और इसके लिए जिम्मेदार गांव नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार सफाई कर्मचारी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है। और वो सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि आज आप गांव के अंदर एक कर्मचारी से 5 कर्मचारियों का काम ले रहे हैं। शहर के अंदर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी नियुक्त होता है, 600 मीटर का दायरा होता है उसका। लेकिन गांव के अंदर 2000 की आबादी पे 1 और 5000 की आबादी पे 2। तो ये 5 लोगों का काम आपने एक आदमी के ऊपर लाद दिया, जो चाह के भी, ईमानदारी से काम करके भी पूरे गांव को आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है आप लोगों के लिए। इसलिए हम बार बार ये सवाल उठाते रहे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर वास्तव में गांव को साफ सुथरा रखना है तो गांव के अंदर भी 400 की आबादी पे एक कर्मचारी की नियुक्ति करो और उनके बीच में मोहल्ला वाइज, गली वाइज काम का बंटवारा करो, ड्यूटियां तय करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव भी केवल अखबार में बयान देने से नहीं, जैसा डिप्टी सीएम ने कहा, गांव शहर की तरह चमकेंगे, बयान देने से नहीं चमकेंगे।
कर्मचारियों की भर्ती करने से चमकेंगे, वो साफ सुथरे रहेंगे और गांव साफ सुथरे रहेंगे, साफ सफाई रहेगी, तो आज जो अनेकों तरह की बीमारियां हैं वो बीमारियां भी जड़ मूल से खत्म हो पाएंगी। लेकिन पंचायत मंत्री महोदय ये बात कह क्यों रहे हैं? सवाल तो ये भी है। वो जो कहावत हरियाणा के अंदर एक कि देनी पड़े बनाई घटा बतावे सूत, वास्तविकता तो ये है। आज 14,000 रुपए कटने PF समेत मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की एक खबर है 1 महीना पहले की कि 8 लाख रुपए महीना वेतन देने के बाद भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि हमारी जो कीमत है इस काम की, वो कीमत 14,000 रुपये नहीं है, वो PF कटने के बाद 12,215 रुपये नहीं है, वो कीमत वास्तव में 8 लाख रुपए है, जो 8 लाख रुपए आप लोग खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं उस पैसे से, और कर्मचारियों को उसका मेहनताना नहीं मिलता। मुझे तो और अचंभा हुआ, मतलब 14,000 रुपये पे तो रोड़ा है सफाई कर्मचारियों वाले पे, और मंत्री महोदय जिस दफ्तर में बैठते हैं उस दफ्तर के बिल्कुल बगल में सरकारी कैंटीन है। हम चाय पीने के लिए चले गए और ऑफिस के अंदर जाने से पहले हमने 2 बाहर भी चाय पी। एक बार बाहर हमें 10 रुपए की चाय मिली, और अंदर सरकारी जो कैंटीन है उस कैंटीन के अंदर हमें तो 3 रुपए की मिली, लेकिन मंत्री महोदय को वो फ्री मिलती है। वहां जितना स्टाफ वहां बैठता है सेक्रेटेरिएट के अंदर, उनके लिए 2 रुपए 3 रुपए में चाय मिलती है, 3 रुपए 4 रुपए में समोसा मिलता है। देश की पार्लियामेंट के अंदर जो कैंटीन है उसके रेट लिस्ट भी अनेकों बार मीडिया के अंदर आए हैं। मतलब आज जो मंत्री, MP, MLA लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं हरियाणा सरकार से, 50-50 हजार रुपए आवास का भत्ता लेते हैं, 15-15 हजार रुपए फोन का भत्ता लेते हैं, कई हजार रुपए रोजाना गाड़ी का भत्ता लेते हैं, किराया वसूल करते हैं सरकार से। उनके लिए तो 3 रुपए में चाय मिलती है। वो इतने गरीब लोग हैं कि 10 रुपए की चाय भी नहीं खरीद सकते, 3 रुपए में देनी पड़ रही है मजबूरी में। और दूसरी तरफ ये सफाई कर्मचारी हैं जिनके वेतन पर इतना हा हुल्ला मचाया जा रहा है मंत्री के द्वारा। इसलिए ये जो आपका व्यवहार है ये व्यवहार उचित नहीं। हम इस व्यवहार को लेके काफी चिंतित हैं कि आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे लोग अगर ऐसा करेंगे तो आम जो नागरिक है हम उसको कोई दोष नहीं दे सकते। इसलिए एक तो सफाई कर्मचारियों के प्रति आपके मन में, आपके अंदर जो घृणा आपके अंदर भरी है उसको ठीक कीजिए और सीधे मुंह होके सफाई कर्मचारियों के मांग, मुद्दे, मसलों के ऊपर वार्ता करके उसका निपटारा कीजिए। अब सवाल ये है कि हम ये मांग, मतलब जो 20-21 अगस्त का जो महापड़ाव है, वो महापड़ाव किस सवाल को लेकर, हमारी मांग क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि 2007 में लगे थे, 15 साल हो चुके। यूपी हमारे से पिछड़ा हुआ राज्य है। 2008 में लगे थे। 1,08,848 कर्मचारी आज रेगुलर हैं। उनको शिक्षा भत्ता भी मिलता है, आवास भत्ता भी मिलता है, यात्रा भत्ता भी मिलता है, महंगाई भत्ता भी मिलता है, वार्षिक बढ़ोतरी भी मिलती है, रिटायरमेंट पे पेंशन भी मिलती है। झाड़ू का काम यूपी के गांव में करते हैं, झाड़ू मारने का और झाड़ू चलाने का काम ही हरियाणा के गांव में किया जाता है। लेकिन आज हरियाणा के अंदर 15 साल बाद भी आप इनको रेगुलर नहीं। हरियाणा के अंदर रेगुलर करना तो दूर की बात, ये बीजेपी सत्ता में आने के बाद वेतन अनेकों तरह का हो चुका सफाई कर्मचारियों का, जो 2014 तक बीजेपी सत्ता में आने तक अलग अलग नहीं था, एक था पूरे प्रदेश के अंदर। आज कहीं पे 3,000 रुपये, कहीं 4,000, कहीं 17,000, कहीं 22,000, कहीं 14,000, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से
आपने एक हंडी में एक दो नहीं अनेकों पेट पैदा कर दिए हैं। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम इस बात को लेके लड़ रहे हैं कि आप लोग काम ना करने का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल में आप खड़े होके बता दीजिए फला गांव के अंदर एक गांव का नाम लेके कि हमने उस गांव के अंदर कर्मचारियों के औजारों के लिए पंचायत को बजट दिया है। आपने एक भी रुपया पिछले 15 साल में कस्सी तसड़ा झाड़ू रेहड़ी के लिए कोई बजट अलॉट नहीं किया पंचायतों को। कर्मचारी आज भी अपने पल्ले से अपनी 12,000 रुपये जो कटपिट के मिलता है उनमें उनको उसके अंदर से ही झाड़ू कस्सी तसड़ा काम के जो औजार हैं वो खरीदने के लिए मजबूर है। हमने पीछे पड़ के आपके चिट्ठियां जारी करवाई 3 कि बीडीओ दफ्तर खरीदेगा और वितरण करेगा, लेकिन वो संख्या आज भी 144 ब्लॉकों में से केवल 35 ब्लॉकों की है जहां ये औजारों का वितरण पिछले 1.5 साल में एक बार हुआ है, दोबारा मुड़ के वहां भी नहीं हुआ। बाकी एक ब्लॉक हैं वहां तो एक बार भी नहीं। इसलिए ये जो मांग मुद्दे मसले हैं सफाई कर्मचारियों के, चाहे पेरोल पे लेने का सवाल हो, शिक्षा भत्ता लागू करने का सवाल हो, वर्दी धुलाई भत्ते का सवाल हो, इन तमाम सवालों का समाधान आप वार्ता के माध्यम से कीजिए। ये अपील हम आपसे करना चाहते हैं और हम आपसे ही नहीं हरियाणा के सफाई कर्मचारियों से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई ये सीटू का लाल झंडा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को ही हरियाणा के पंचायत मंत्री ने ये नहीं कहा ये काम नहीं करते, ये निकम्मे हैं, ये सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये केवल उन्हीं को नहीं कहा, ये हरियाणा के 11,000 सफाई कर्मचारियों को कहा। और 11,000 सफाई कर्मचारी आज हरियाणा के जो गांव में काम करते हैं, वो चाहे किसी का झंडा उठाने वाले हैं, चाहे ना झंडा उठाने वाले हों, वो यूनियन के साथ लगे हुए हो ना लगे हुए हो, लेकिन ये चुनौती आप सबको दी है पंचायत मंत्री ने। और ये चुनौती देते हुए उन्होंने आपके प्रति सरकार का जो रुख है उसको उजागर कर दिया कि वो सरकार आपसे काम लेना चाहती है। आने वाले समय के अंदर आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो काम की हालात है, उसको और ज्यादा वो बदतर करना चाहती है। इसलिए आज सवाल झंडे का नहीं है कि लाल झंडा होगा या नीला होगा, काला होगा, पीला होगा, धोला होगा। लाल झंडा है, इसमें कोई शक नहीं है हमारा CITU का, और हम लगातार लड़ रहे हैं, वचनबद्ध हैं सफाई कर्मचारियों के प्रति। ना केवल सफाई कर्मचारियों के प्रति बल्कि मजदूर, कच्चे कर्मचारी, कारखानों में काम करने वाले लोग, उन सब के लिए CITU लड़ती है, लड़ेगी CITU। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज जो सरकार के साथ होने का दावा करते हैं, सरकार के साथ अच्छे संबंध होने की बात करते हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है कि ये गाड़ी जो दी है मंत्री ने निकम्मापन की, ये गाड़ी सबके लिए है। इसलिए अगर वास्तव में आप कर्मचारियों के हित में हैं तो आओ आप सारे जने मिलके इस अपमान करने वाली भाषा का मुकाबला आप करेंगे, और मिलके ही ये जो महापड़ाव है हरियाणा के मंत्री के विधानसभा क्षेत्र टोहाना के अंदर 20 और 21 अगस्त को, उस महापड़ाव को हम सफल बनाएंगे मिलके, और जवाब मांगेंगे कि बताइए काम कौन नहीं करता। सच्चाई तो ये है, काम तो खुद पंचायत विभाग के जो आला अधिकारी हैं, मंत्री के नीचे बैठे हैं, वो लोग नहीं करते। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि पलवल में 100 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसमें मतलब DDPO BDO तक शामिल हैं, उसमें और नीचे के अधिकारी भी शामिल हैं। उनको काम करने का ही इनाम मिला है, और उन्होंने काम क्या किया, नरेगा में झूठे जॉब कार्ड बना के 200 करोड़ रुपए गोलमाल करके इस मंत्री के कार्यकाल में पिछले 1.5 साल के दौरान आज वो उनका काम मंत्री को ठीक लग रहा है, और लेकिन जो वास्तव में खून पसीना कर रहा है उसका काम उसको पसंद नहीं आ रहा। ये पसंद आए ना आए, हम ये कहना चाहते हैं हम काम करते हैं और लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपनी ड्यूटी करते हुए, और आपको मजबूर करेंगे कि आने वाले समय में कर्मचारियों की मांग मुद्दों का समाधान।
इसलिए आप तमाम भाइयों और बहनों से अपील है कि भाई 20 और 21 अगस्त का जो महापड़ाव है हरियाणा के सफाई कर्मचारियों का, वो काफ़ी ऐतिहासिक पड़ाव है। और हमारे लिए खुशी की बात ये भी है कि 20 अगस्त को ही हम टोहाना में इकट्ठा हो रहे हैं और शहर का सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश का वो 20 अगस्त को रोहतक के अंदर रैली कर रहा है। इधर से वो सरकार को ललकारेंगे, उधर से हम सरकार को ललकारेंगे। ये लड़ाई जो है केवल अलग अलग प्लेटफार्म पे लड़ने वाली नहीं है। शुरुआत इसकी हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा इलेक्शन से पहले जब ये रैलियां अलग अलग जगह पे करने की बजाय शहर का, गांव का, दफ्तरों का, डीसी ऑफिस का, पंचायत विभाग के दफ्तर का, कच्चे कर्मचारी, सफाई का काम करने वाले, उन तमाम को हम लामबंद करेंगे। एक प्लेटफार्म के ऊपर, एक बैनर के ऊपर कोई संयुक्त मोर्चा बना के और कहेंगे कि पक्के जब तक नहीं होंगे हम आपके किसी सड़क पे, किसी गांव में, किसी गली में, किसी दफ्तर के अंदर कोई झाड़ू पोछा नहीं करेंगे। आने वाले समय के अंदर चक्का जाम करने के लिए भी अगर हमें मजबूर होना पड़ा तो हम हड़ताल भी करेंगे, चक्का जाम करेंगे साफ सफाई का। अगर हमें पक्का नहीं किया गया, सम्मान काम, सम्मान वेतन नहीं दिया गया, ये बेकार ऐसे ही अगर आप लोगों ने जारी रखी तो लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। इसलिए आपसे पुनः अपील है 20 अगस्त और 21 अगस्त को याद रखें और ये जो महापड़ाव है पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का, इसको सफल बनाएं। इसी अपील के साथ आप सभी भाइयों और बहनों का शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद।